Gentlemen, welcome to Los Angeles, California, the heart of the Golden State where dreams come alive. From the bustling streets of downtown to the scenic views of Malibu, experience the magic of Los Angeles. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज दुनिया का सबसे ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका है, जिसमें कुल 50 स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स में सबसे अमीर तरीन और तरक्की याफ्ता रियासत कैलिफोर्निया है और इस रियासत का सबसे मशहूर शहर लॉस एंजलिस है, जिसे एलए नाम से भी जाना जाता है। उसे सपनों का शहर माना जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड मौजूद है। इसलिए हॉलीवुड के तमाम सुपर स्टार्स भी एलए में ही बसे हैं। लॉस एंजलिस अमेरिका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। अगर उसके आसपास के एरिया को जोड़ लिया जाए, जिसे ग्रेटर एलए कहा जाता है, तो इस शहर की कुल आबादी 18 मिलियन है, जो बहुत बड़े और विसीए इलाके में फैला हुआ है। हॉलीवुड में कुछ दिन कबल गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में खुदा का मजाक बनाया था और मजहब की खुलेआम गुस्ताखी की गई थी, और ये कोई पहली दफा नहीं है। हॉलीवुड अक्सर अवार्ड, फंक, शंस गैदरिंग और मूवीज के अंदर खुदा और मजहब का खुलेआम मजाक बनाता रहता है, और हॉलीवुड खुद एक शैतानी एजेंडा पर कार फरमा है, जिसका मकसद पूरी दुनिया में फहाशी और कुफ्र आम करके लूसीफर के मिशन को पूरा करना है। यही वजह है कि हॉलीवुड इंडस्ट्री की चमक दमक ने एलए में एक फहाश कल्चर को प्रवान चढ़ाया है, जहां पैसा, शोहरत, सिनेमा, फहाश फिल्म इंडस्ट्री आम हो चुके हैं। एलए में जिस्म फरोशी और इंसानी स्मगलिंग के अड्डे एक कामयाब कारोबार की शक्ल में सामने आया है। इसी तरह के गुनाहों और सरकशी की वजह से कदीम अक़वाम को अल्लाह ने आसमानी अजाब से हलाक किया था, जिनमें कौम आद, कौम थमूद और कौम लूत का नाम काबिल जिक्र है। और अमेरिका भी कौम लूत और पिछली कौमों के कल्चर्स का ही नुमाइंदा है। लिहाजा अमेरिका के इस सेन सिटी का हिसाब भी अल्लाह की अदालत में एक दिन होना ही था। दरअसल हॉलीवुड के बहुत सारे फिल्मी सितारों ने पिछले कई सालों से चल रहे इसराइल और फिलिस्तीन के जंग में इसराइल की खुलकर हिमायत की थी, और कई हॉलीवुड एक्ट्रेस ने इसराइल की इस जेनोसाइड में फिलिस्तीनी मुसलमानों के घर टूटने और तबाह होने के फोटोज ट्विटर पर शेयर करके इसराइल का सपोर्ट किया था। इन ट्वीट्स में मशहूर एक्टर जेम्स वुड का वो ट्वीट भी शामिल है, जिसमें उसने गजा में जंग बंदी की मुखालफत करते हुए कहा था कि न समझौता होना चाहिए और न ही माफी होनी चाहिए। इस पोस्ट के साथ उसने किल देम ऑल, यानी सबको मार दो, के हैशटैग का इस्तेमाल किया। दरअसल फिलिस्तीन को तबाह करने में अमेरिका ने पिछले 10 सालों में इसराइल का बहुत साथ दिया है और इसराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर की मदद भी फराहम की, ताकि वो यहाँ आग और खून का खेल जारी रखे और मजीद बेगुनाह मुसलमानों को मारता रहे। 7 जनवरी 2025 को अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ने खुलेआम धमकी दी थी कि वो गजा को जहन्नम बना लेगा, और उसकी धमकी के कुछ ही घंटों बाद कैलिफोर्निया के जंगलों में ऐसी आग लगी कि जिसने अमेरिका को 5 दिनों में कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया, और सिर्फ एक चंगारी ने अमेरिका के अरबों खरबों डॉलर्स की एम्पायर को मिट्टी में मिला दिया। एलए शहर में मौजूद 12,000 से भी ज्यादा मकानी जलकर खाक हो चुकी हैं। आम लोगों के साथ सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस भी अपनी झूलसा से हुए घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। आखिरी ये इतनी खतरनाक और बेकाबू आग कैलिफोर्निया में कैसे लगी, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि कैलिफोर्निया में साल 2023 के दौरान खूब बारिश हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ जंगल, झाड़ियां और घास फूस खूब परवरिश पाएं। लेकिन साल 2024 में यहाँ शदीद खुशक साली पड़ी और ये झाड़ियां सूख कर ईंधन की शक्ल इख्तियार कर गई। कैलिफोर्निया के जनूबी मगरबी इलाके से समंदर से चलने वाली खुश्क और तेज हवाएं कुछ माह से मुसलसल चल रही थीं।
हुआ में नमी की कमी की वजह से अचानक जंगल के सूखे झाड़ियों ने आग पकड़ ली, जिसे नेशनल डिजास्टर के माहिरीन फॉरेस्ट फायर का नाम देते हैं। और ये आग कुदरती होती है जो खुद ब खुद लग जाती है। दूसरी तरफ समंदर की तरफ से आने वाली तेज हवाएं आग को कहीं से कहीं उड़ा कर ले गई और ये तेजी से फैलती चली गई। एक्सपर्ट के मुताबिक ये आग गर्म हवाएं और आसमान से चमकने वाली बिजलियों की वजह से बहुत तेजी के साथ कैलिफोर्निया में फैल गई। लॉस एंजल्स के फायर डिपार्टमेंट के चीफ ने कहा कि तेज हवाओं और लो ह्यूमिडिटी की वजह से इस आग को कंट्रोल करना अब बहुत मुश्किल है और ये बढ़ती ही जा रही है। कई लोग जो अपने घरों में थे उन्हें वक्त पर निकाला नहीं जा सका और उनकी जान चली गई। इस आग की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोग लॉस एंजलिस छोड़कर जा चुके हैं। लॉस एंजलिस शहर के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही खतरनाक और डरा देने वाले हैं। ऐसा लग रहा है गोया आसमान से किसी बहुत बड़ी सुपर पावर ने एयर स्ट्राइक या मिसाइल अटैक कर दिया हो। ड्रोन फुटेज में सिर्फ तबाहशुदा इमारतें और झुलसी हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं। ये नुकसान सिर्फ घरों और इमारतों का ही नहीं है बल्कि टूरिज्म, बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हुआ है, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका की एक ब्रांच भी इसी आग में जलकर तबाह हो गई है। उसके अलावा लॉस एंजलिस की हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नासा के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक लॉस एंजलिस के इस आग से जो धुआं उठ रहा है वो एटमॉस्फेयर में 30,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंच चुका है और इस वजह से ये धुआं कैलिफोर्निया के आसपास मौजूद अमेरिका के दूसरे सूबों में भी फैल रहा है। अमेरिकी सदर में इस आग को अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी कुदरती तबाही करार दिया है। जो लोग अरबों डॉलर्स खर्च करके गजा को आग में झोंक कर अपनी अय्याशियों में मसरूफ थे, आज वो खुद आग के लपेटे में हैं। ये वही अमेरिका था जिसने कभी इराक में तबाही मचाई, कभी शामी मुसलमानों का खून बहाया, कभी अफगानिस्तान में फसाद के बीज बोए, तो कभी इसराइल को हथियार देकर फिलिस्तीनी मुसलमानों को ज़ब्ह किया। अमेरिका में फैले हुए इस आग की तबाही गजा के मुसलमानों के खून का एक छोटा सा इंतकाम है। ये आज यहूद वंसवारी के लिए एक सबक है कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला की लाठी चलती है तो क्या फिरौन, क्या नमरूद, एक ना एक दिन अल्लाह उनकी पकड़ कर ही लेता है। बिलाशुबा खुदाई अमेरिका के पास नहीं, खुदाई अल्लाह के पास है। अमेरिका सुपर पावर नहीं बल्कि सुप्रीम पावर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। शेख उज़ैमीन ने उन हालात के मुताल्लिक फरमाया है कि कुफार पर आफात का टूटना मकाम शुक्र है। उनके उन हालात पर कोई दुआ नहीं की जाए, क्योंकि खुद को सुपर पावर समझने वालों को दुआओं की क्या जरूरत है। मेरी दुआ है कि फिलिस्तीनी मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर जो मुल्क भी खामोश रहा या जालिम का हामी रहा, हर इस मुल्क को अल्लाह रब्बुल आलमीन जलाकर खाक कर दे।